पंडित जी, गोवर्धन जी, क्या हाल है? गोपी चंद भाई, जय माता जी। कैसे हो? बस ठीक है, आपकी दुआ से चल रहे, जिंदा है। अरे बड़ी उदासी लग रही है, एकदम काली घटा जैसी उदासी चेहरे पे है। सब ठीक ठाक तो है ना? देखिए पंडित जी, एक बात बताऊं, क्या हुआ, आज सुबह हमारी गाय ने बछड़ा दिया और पैदा होते ही मर गया। अरे अरे अरे, और ऊपर से मेरी बीवी की तबीयत भी खराब है। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। और ये सब के बीच में मेरा लड़का नरेश 2000 रुपया लेके भाग गया है और मैं वही टेंशन में घूम रहा हूँ कि वो कहाँ गया होगा, अपने दोस्तों के साथ में भी गया होगा या कहाँ गया होगा, पता नहीं। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। यही सब चल रहा है मेरी लाइफ में, तो एकदम परेशान हो गया हूँ। अब बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अब बुरा हुआ तो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा पंडित जी, चाय पियेंगे? आइए चाय पिलाता हूँ आपको। आइए, बहुत दिनों बाद मिले हम लोग। चाय पीते आइए, बैठिए। हाँ, अब बताइए प्रभु, क्या आदेश है? देखिए, मेरी तो एकदम हालत ख़राब है। मेरी नौकरी भी छूट गई है और कहीं से पैसा भी नहीं आ रहा है। तो क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे पंडित जी, बहुत परेशान हूँ, कहीं से पैसे नहीं आ रहे, नौकरी भी मेरी छूट गई है। अब बताइए इसका क्या निवारण कर सकते हैं? अरे पंडित जी, क्या सोच रहे हैं? पंडित जी क्या सोच रहे हैं? क्यों मुस्कुरा रहे हैं, बताइए ना। देखिए श्रीमान, आपको भयानक कष्ट है, उसका एक ही निवारण है कि आप पूजा पाठ करवा लीजिए, एक यज्ञ करवा लीजिए, आपका सारा कष्ट दूर हो जाएगा। आप क्या करेंगे? हो गया होगा, शायद उसी का भुगतना पड़ रहा होगा। पिछले जन्म का पाप, लेकिन क्या पाप किया होगा मैंने पिछले जन्म में? भाई, आप एक बार पूजा पाठ करवा लीजिए, आपका सारा पाप, सारा कष्ट आपका दूर हो जाएगा। पंडित जी, आप मुझे पहले ये बताइए कि पिछले जन्म में मैंने क्या पाप किया, तभी तो मैं उस पाप की पूजा यज्ञ करवाऊँ। जब तक मुझे पता ही नहीं है कि मैंने क्या पाप किया है पिछले जन्म में, मैं किस बात का पूजा यज्ञ करवाऊँ? कुछ रीज़न तो होगा, कोई तो पाप किया होगा मैंने पुनर्जन्म में, या इस जन्म में किया होगा, कुछ तो होगा। आपका पाप मेरे समझ में आ गया है। आप पिछले जन्म में कुछ किए हो, उसका निवारण मेरे समझ में आ गया है। अरे भाई, कुछ हो गया होगा पाप पिछले जन्म में, इस जन्म में उसके निवारण के लिए कुछ करना ही होगा ना। आप करवाइए, ईश्वर के कृपा से सब ठीक हो जाएगा। अरे भाई, ये सब ईश्वर का खेल है, कुछ हो गया होगा पाप, होता ही रहता है। लेकिन किस बात का यज्ञ, किस बात की पूजा? देखिए, आप पहले ये तो बताइए कि मैंने इस जन्म में या पिछले जन्म में क्या पाप किए हैं,
तो वो पाप के मुझे पता चलेगा तो ना उस बात की मैं पूजा कराऊंगा। जब तक मुझे पाप का पता ही नहीं चलेगा कि मैंने पिछले जन्म में क्या पाप किए हैं, तो इस जन्म में उसकी पूजा मैं कैसे करवाऊँ? और जब पाप का पता चलेगा तो उस बात की मैं पूजा कराऊंगा। ऐसे बिना मतलब के मैं पूजा करवा दूंगा, और जो पाप मैंने किया ही नहीं है उस बात की मैं पूजा करवा दूंगा, तो मेरी पूजा तो फालतू जाएगी, मेरे पैसे वेस्ट जाएंगे। तो आप बताइए कि एक्चुअल कौन सा मैंने पाप किया है पिछले जन्म में या इस जन्म में, तो ना फिर मैं उसका पूजा यज्ञ करवाऊँ। अरे भाई, आपको करवाना है करवाइए, नहीं तो मुझे और भी काम है, मैं चलता हूँ। अरे पंडित जी, आप तो बुरा मान गए। आप बैठिए, देखिए चाय आ रही है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप मुझे ये बताइए कि मैंने पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा या तो इस जन्म में कोई पाप किया होगा, और इस जन्म में किया होगा तो क्या पिछले जन्म की गलती इस जन्म में तो नहीं की है? तो पिछले जन्म में पाप किया, इस जन्म में तो नहीं किया। और अगर इस जन्म में किया है तो वो भी क्या पाप है? मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है। एक बार आप कुछ बताइए, आप तो अंतर्यामी हैं, त्रिकालदर्शी है, आपको तो सब पता है। तो आप कुछ तो अपना ध्यान लगा के देखिए, कुछ कि सोचिए, बताइए क्या ऐसा पाप हुआ होगा पिछले जन्म में मेरे से, या इस जन्म में क्या हुआ होगा कुछ तो, तभी तो मैं पूजा यज्ञ कराऊंगा ना। ऐसे बिना बात के मैं पूजा यज्ञ किस बात का करवाऊँ, किस देवता का करवाऊँ? अरे भाई, आप खाम मेरा टाइम पूरा कर रहे हैं, आपको करवाना है करवाइए, नहीं तो मुझे और भी काम है, मैं चलता हूँ। अरे आप चले जाना, लेकिन आप मुझे पहले ये बताइए कि मैंने क्या पाप किया, क्योंकि जब तक मेरे पाप का निवारण नहीं होगा ना, मैं ऐसे ही परेशान होते रहूँगा, और मुझे पता भी नहीं है कि मैंने क्या पाप किया है। अब पिछले जन्म में किया है तो कुछ तो पाप किया होगा, ये पक्का है, आप बता रहे सही बात है। लेकिन जो पाप का मतलब पता चले कि मैंने क्या पाप किया है, तभी तो कुछ रास्ता निकलेगा। तो उस पाप का आप पूजा करोगे, यज्ञ करोगे। जब तक वो पाप का पता नहीं चलेगा, आप पूजा यज्ञ क्या करोगे बताओ? भैया माफ करो, मैंने आपसे आपका कष्ट निवारण करने का जो कोशिश किया, बड़ी भूल हुई, माफ कर दो। अरे नहीं पंडित जी, भाई ऐसा क्यों रुष्ट हो रहे हो आप? तो देखिए, आपको सिंपल है ना, आप तो त्रिकालदर्शी, आपको तो सब मालूम तो है, फिर आप क्यों नहीं बता सकते कि मैंने पूर्व जन्म में क्या पाप किया है? आप बता दीजिए, मैं पूजा यज्ञ करूंगा ना, जो खर्चा होगा करूंगा, बस उसकी टेंशन नहीं है। मैं उधार ले लूंगा कहीं से, लेकिन इसका कुछ निवारण कीजिए प्रभु। देखिए भाई, ये सब होता है, ईश्वर की लीला है, ये सब ईश्वर की लीला है। कौन क्या करता है, कैसे करता है, वो ईश्वर ही जानता है। अब आपको अपने पाप का निवारण करना है तो कुछ तो खर्च करना ही पड़ेगा ना। थोड़ा पूजा पाठ कीजिए, अवध कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, होता ही रहता है। और नहीं हुआ तो ऐसे हमने बिना पाप जाने पूजा यज्ञ कर लिया, और मैंने किसी सांप को मारा ही नहीं है समझो, और मैंने सर्प दोष की विधि कर ली, तो मेरी विधि तो बेकार गई ना। भैया माफ करो, माफ करो भैया। तो मेरे तो पाप किया नहीं, और उसकी सजा मैं भुगत रहा हूँ। पंडित जी, जो पाप मैंने किया ही नहीं, उसका अगर मैंने पूजा यज्ञ करवा लिया तो फिर वो तो मेरा फालतू जाएगा, और मेरा पाप तो वैसे खड़ा का खड़ा रह जाएगा। तो एक बार आप पाप का बता दीजिए कि कौन सा किया है, ताकि उसको खड़ा है उसको बैठा देंगे, हम पाप का निवारण कर देंगे। आप बताइए बस, मुझे क्या पाप किया? ऊपर वाले, मैं भगवान नहीं, मुझे माफ कर दे भाई। अरे ऊपर वाला दिख नहीं रहा है ना प्रभु, ऊपर वाले तो मेरे लिए तो आप ही हो, आप ही तो ऊपर वाले का कनेक्शन जोड़ते हो ना। मैं कहाँ ईश्वर को मैंने देखा है, नहीं देखा है। आप तो रोज पूजा पाठ करते हो, तो आप ही तो कर सकते हो प्रभु। आप बताइए पंडित जी, तो मैं बहुत हो जाऊंगा। माफ कर भाई, जाने दो, मुझे जाने दो। अरे नहीं, चाय पी के जाइए। अरे पंडित जी, चाय पी के जाइए, चाय पी के जाइए ना, क्यों खामखा आप परेशान हो रहे? अरे नहीं नहीं, चाय आ रही हो महाराज? अरे चाय दो ना यार, क्या कब से कितना टाइम लगा रहे? अरे पंडित जी, आप क्यों घाई कर रहे हैं? रुकिए ना, मुझे पहले आप पाप का निवारण बताइए, मैंने क्या पाप किया है वो मुझे बताइए। जब तक चाय भी आ जाएगी, चाय पीते पीते बताइए।
देखिए, जब तक आप बताएंगे नहीं मैं पूजा यज्ञ किस बात का करवाऊँ? अरे भाई, आपको पूजा पाठ करवाना तो करवाइए, मेरा समय खोटा मत कीजिए। मुझे और भी काम है मुरारी जी, क्या मुझे पूजा करने जाना है। अरे माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ अरे कीजिए। अरे आप रुकिए तो सही। अरे पाखंडी कहीं का पंडित का बच्चा मुझे चुना लगाने आया था। हाँ, क्या बात की है? खुद का भविष्य मालूम है तुझे? मुझे बता रहा है पाप किए। अरे जब पाप का मुझे पता चले तो ना मैं उसका निवारण करूं, पूजा पाठ करूं। जब तक पाप का मुझे पता ही नहीं है, मैं किस बात की पूजा करूं? हाँ, मजा खोटी कर दिया मेरा समय। अरे ये नरेश